हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलोन कैंसर के स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग का बेसिकली मतलब है कि कैंसर होने से पहले हम उसे डिटेक्ट कर दें ताकि हम उसको पहले से ट्रीट कर सकें। ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट में सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ। यदि हम जल्दी पिकअप कर सकते हैं तो पेशेंट को बचने के चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं। यदि जल्दी नहीं होता है, कैंसर एक बार फैल जाता है, तो ज़्यादातर लोग नहीं बचते। तो इस मामले में ज़रूरी होता है कि उसको होने से पहले या अर्ली स्टेज में पिकअप कर लिया जाए। तो इस मामले में कोलोन कैंसर के लिए काफ़ी स्क्रीनिंग की जाती है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन तरह का कैंसर है। इसके स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स पर हम बात करेंगे। इसमें क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, किन लोगों में आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे ताकि कैंसर को जल्दी पिकअप किया जा सके और ज़्यादातर लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए इस टॉपिक को देखना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले स्क्रीनिंग क्यों करनी है? अर्ली डिटेक्शन होगा। अगर कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है या बेनाइन पॉलिप्स के स्टेज में है, जहाँ वो कैंसर बना भी नहीं है, वहाँ अगर डिटेक्ट हो जाता है और हम उस एरिया को ट्रीट कर देते हैं तो कैंसर कभी होगा ही नहीं। और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो मृत्यु दर काफ़ी कम किया जा सकता है। जब कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो लोगों की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाता है। कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कैंसर होने से पहले कोई पॉलिप या गठान है जिसके फ्यूचर में कैंसर बनने के चांस है, तो पहले ही आप उसको सर्जरी करके हटा दो या उसका ट्रीटमेंट कर दो तो कैंसर कभी होगा ही नहीं। तो ये सारे फायदे हैं जिसमें कोलोन कैंसर में मृत्यु दर काफ़ी कम किया जा सकता है यदि जल्दी कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके या पहले इसको स्क्रीन किया जा सके। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उस पर बात करेंगे। पहले तो मोशन की जांच किया जाए। मोशन में पहले फीटल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट यानी फिट टेस्ट करते हैं। इसमें स्टूल में यानी मोशन में अगर ब्लड आ रहा है तो जो कि कोलोन कैंसर का एक साइन हो सकता है और जांच करने के लिए ज़रूरत है या नहीं ये डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है, तो ये किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोलोन कैंसर है या पॉलिप्स है तो वहाँ पे हर साल इसको एक बार करना चाहिए। इस टेस्ट को घर पर भी कर सकते हैं और इसमें कोई बाउल प्रिपरेशन यानी मोशन को पूरा खाली करने की जरूरत होती है। इसे बाउल प्रिपरेशन बोलते हैं कि कुछ लैक्सेटिव या परगेटिव देके पूरे मोशन को एक बार खाली कर दो और फिर स्कैनिंग करो। तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोशन में इसका टेस्ट कर लीजिए, अगर ब्लड आता है तो आप फर्दर टेस्ट कर सकते हैं। इसको फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है गुआयाक बेस्ड फीटल ओकल ब्लड टेस्ट। ये भी बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है जिसमें मोशन के अंदर हर साल आप टेस्ट करते हैं और उसमें अगर कोई ब्लड है तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये भी नॉन इन्वेजिव है, घर पे कर सकते हैं। हालांकि ये फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट से थोड़ा कम सेंसिटिव स्पेसिफिक है, इसमें थोड़े बहुत डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है और ये फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट के बदले लेस सेंसिटिव है। इसके अलावा एक होता है फीकल डीएनए टेस्ट, इसको कोलोगार्ड टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली अगर मोशन में कोई अबनॉर्मल डीएनए आ रहा है तो इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें मोशन के रास्ते कोई अबनॉर्मल सेल्स आ रहे हैं जो कि कैंसर के सेल हो सकते हैं तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। इसमें कोई पॉलिप्स या कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो आप उसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। हर 3 साल में इसको करते हैं। ये भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इसमें कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो फर्दर आप कोलोनोस्कोपी या इमेजिंग कर सकते हो। कोलोनोस्कोपी सबसे बेस्ट तरीका है किसी जगह पे डिटेक्ट करने के लिए कि कोई कैंसर है या ट्यूमर है या गठान है, पॉलिप है, क्या है देखने को। पर ये इमेजिव होता है। इसमें पूरी एक ट्यूब, एक फिक्सिबल कैमरा मोशन के रास्ते अंदर डाला जाता है और पूरी कोलोन को स्क्रीनिंग किया जाता है। सबसे ज़्यादा कैंसर्स या ट्यूमर्स इसमें ही डिटेक्ट होते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेनफुल होता है, इन्वेजिव होता है, परेशान करने वाला होता है, इसलिए इसको हर बार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर किसी में कोई पहला ब्लड टेस्ट या कोई और इशू कोई पॉजिटिव आए तो किया जाता है, या एवरेज रिस्क पेशेंट में हर 10 साल में इसको एक बार किया जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, लेकिन इसमें पूरा बाउल प्रिपरेशन लगता है, सीडेशन लगता है, पेनफुल होता है, कई लोग को इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, तो इसलिए हर व्यक्ति में इसको करना इतना फीजिबल नहीं है। बेस्ट टेस्ट होने के बावजूद भी ये उतना फीजिबल या प्रैक्टिकल नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, जो कि कोलोन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है यानी सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, वो एरिया को जांच करता है। यहाँ हर 5 साल में आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक कोलोनोस्कोपी पूरा नहीं करते, उसके कंपेरिजन में थोड़ी पतली ट्यूब, थोड़ा कम लंबी ट्यूब आप डालते हैं और ये कोई पॉलिप्स और कैंसर जो सबसे नीचे वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ऊपर के पोर्शन में कोई ट्यूमर कैंसर है तो मिस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउटफुल मिलता है तो आप फर्दर कोलोनोस्कोपी कर सकते हो, जो कि ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इन्वेजिव है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है। अगला है सीटी कोलोनोस्कोपी, जहाँ पे वर्चुअल कोलोनोस्कोपी की जाती है। यहाँ पे बिना पेशेंट के मोशन में रास्ते कोई ट्यूब डाले आप जांच करते हो, इसमें एक सीटी स्कैन करते हो। हर 5 साल में इसको कर सकते हो। नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कोई सिडेशन की आवश्यकता नहीं है।
इसमें बाउल प्रिपरेशन लगता है और अगर इसमें कुछ डाउटफुल फाइंडिंग मिलती है तो आपको फिर एक्चुअल कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है, क्योंकि ये उतना एक्यूरेट नहीं है जितनी एक्चुअल कोलोनोस्कोपी है, पर ये नॉन इन्वेजिव है तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन इसमें भी हाई डोज रेडिएशन जाता है तो उसको बार बार आप नहीं कर सकते। अगला टेस्ट है कैप्सूल एंडोस्कोपी। इसमें एक कैप्सूल विद अ कैमरा पेशेंट को खिला दिया जाता है और पूरा जीआई ट्रैक्ट की फोटोज लेते जाता है। एक नॉन इन्वेजिव तरीका है जिसमें कोलोन में अगर कोई डाउटफुल एरियाज है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक लगता है तो फिर आप कोलोनोस्कोपी करके इसको कंफर्म कर सकते हो। ये भी थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए रूटीनली इसको हर दूसरे दिन नहीं किया जा सकता, इसको भी साल 2 साल 5 साल में एक बार करते हैं। इसमें कुछ डाउटफुल लगता है तो फिर आप उसको कोलोनोस्कोपी से कंफर्म कर सकते हो। सबसे बेस्ट टेस्ट कोलोनोस्कोपी है, लेकिन सबसे कॉस्टली भी है, सबसे ज़्यादा पेनफुल भी है, परेशान करने वाला टेस्ट है, इसको रूटीनली हर व्यक्ति में नहीं कर सकते। अब ये स्क्रीनिंग करेंगे किस एज में? एवरेज रिस्क इंडिविजुअल में 45 ईयर्स के बाद आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। कोलोनोस्कोपी को हर 10 साल में, मोशन के जो ब्लड टेस्ट उसको हर साल में, स्टूल में जो डीएनए टेस्ट है उसको 3 साल में एक बार, और सीटी कोलोनोस्कोपी जो टेस्ट है उसको हर 5 साल में एक बार आप कर सकते हो। ज़्यादातर 75 की एज तक डिटेक्ट करना होता है, उसके बाद यूजली नहीं करते हैं, और पेशेंट का जो फाइंडिंग्स आता है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हाई रिस्क है, अगर कोई व्यक्ति को अगर फैमिली हिस्ट्री है कोलोन कैंसर की या पॉलिप्स की, तो उसको 40 साल के बाद उनको बार बार स्कैनिंग करने की जरूरत होती है, उनको बार बार जांच करने की जरूरत है, उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल हिस्ट्री की उसको खुद कोलोन पॉलिप्स रहे, खुद उसको कैंसर रहा है, या उसको कोई जेनेटिक कंडीशन है जैसे लिंच सिंड्रोम है, तो वहाँ पे आप जल्दी स्क्रीनिंग भी चालू कर सकते हो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज, जिसमें कैंसर होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे भी आप स्क्रीनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, बार बार जांचें कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का फायदा ये है कि ये सारे पेशेंट हाई रिस्क होते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कैंसर डिटेक्ट होने के, तो इनको आप ज़्यादा अग्रेसिवली स्क्रीन करेंगे तो चांसेस है कि आप पिकअप कर सकते हैं कैंसर और टाइम पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का फायदा क्या है? एक तो कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, जल्दी ट्रीट हो जाता है, और कई केसेस में कैंसर होने से पहले आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो तो पूरी तरह प्रिवेंट कर सकते हो और पेशेंट लंबा टाइम जी सकता है। नुकसान क्या है? कई बार क्या है कि आप फालतू में टेस्ट करते रहे तो पेशेंट का प्रॉब्लम होता है, कोलोनोस्कोपी करने के दौरान भी पेशेंट को पेन होता है, परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ये इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि आप जो टेस्ट कर रहे हो उसमें गलत रिपोर्ट्स भी कई बार आ जाती है, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के बाद भी मिस हो सकता है, या कैंसर नहीं होने के बाद भी कुछ फाइंडिंग्स ऐसी आ सकती है जो सजेस्ट करेगा कि कैंसर है, तो उसमें अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और फिर पेशेंट बाद में परेशान होता है कि यार फालतू में आपने मेरे को डरा दिया। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से स्क्रीनिंग में एक बैलेंस सेट करना पड़ता है। हर व्यक्ति का हर साल या हर 6 महीने में नहीं कर सकते। फ्यूचर में एआई बेस्ड कोलोनोस्कोपी डेवलप की जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एआई को यूज़ किया जाएगा सीटी कोलोनोस्कोपी में, ताकि ज़्यादा अच्छा डिटेक्शन रेशियो हो सके। इसके अलावा एक लिक्विड बायोप्सी टेस्ट होता है जो कि बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है, जिसमें कोलोन कैंसर के कुछ फ्रैगमेंट्स को अगर आप डिटेक्ट करते हो तो फ्यूचर में इसको एक नॉन इन्वेजिव स्क्रीनिंग टूल की तरह से यूज़ कर सकते हो। आप इसको अगर पॉजिटिव पाते हो तो पेशेंट का एनालिसिस कर सकते हो, पर ये भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। कोलोन कैंसर के साइन और सिम्टम्स क्या हैं? यदि किसी व्यक्ति को बाउल हैबिट्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, जैसे डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, या मोशन सडनली नैरो हो गया है, या मोशन में ब्लड आ रहा है, या मोशन पास करते समय बहुत पेन हो रहा है, या वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार एब्डोमेन में पेन हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, बार बार ब्लोटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती हो रहा है, और कई बार अनीमिया या खून की कमी हो रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं जो कि कोलोन कैंसर की तरफ पॉइंट करेंगे। ऐसे लोग की फ्रीक्वेंट जांच करने की ज़रूरत है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि स्क्रीनिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट टूल है कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने का, जल्दी ट्रीट करने का, लेकिन कोई क्लियर कट टेस्ट अवेलेबल नहीं है और बार बार इसको करना उतना फीजिबल और प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए इसको हर बार हर पेशेंट में हर फ्रीक्वेंटली करना मुश्किल है। बहुत कम करेंगे तो कैंसर मिस हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा करेंगे तो कई बार फालतू पैसा वेस्ट होगा, और आधे से ज़्यादा बार आपके टेस्ट वेस्ट होंगे। तो इसलिए स्क्रीनिंग का एक पर्याप्त फ्रीक्वेंसी में आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि उसके बावजूद भी कई कैंसर मिस हो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट करने से आपको कुछ कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोगों की जान आप बचा सकते हो। हर व्यक्ति बच जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने कोलोन कैंसर के स्क्रीनिंग पर बात करी, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और क्या इसके प्लसेस माइनसेस है, क्या फ्यूचर ऑप्शन है, इस सारी चीज़ों पर बात करी। कोलोन कैंसर के लक्षणों पर भी बात करी। इसके अलावा कोलोन कैंसर के लक्षण, इसके ट्रीटमेंट और बाकी इश्यूज़ पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए, इनको भी ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा